अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक स्पेशल में आज हम रेसिपी शेयर करेंगे मटन रोस्ट की। बहुत ही आसान रेसिपी है, थोड़ा सा टाइम लेगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में, लेकिन इसमें आपको बीच में मिक्स नहीं करना। तो आप आराम से इसको चूल्हे पे चढ़ा के अपने बाकी काम कर सकते हैं ईद वाले दिन, जैसे गोश्त समेटना और तकसीम करना। और जब तक आप उन बाकी सारे कामों से फ़ारिग होंगे तो आपका मटन रोस्ट तैयार होगा। मटन रोस्ट बनाने के लिए आपको चाहिए मटन 2 किलो। मटन आप हड्डी के साथ यूज़ करें ताकि इसकी यखनी अच्छे से निकल आए। इसमें शामिल करेंगे आप तकरीबन 20 से 25 जव्वे लहसुन के। टमाटर आप इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के। फिर आप इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें साबित ही तकरीबन 5 से 6 अदद। आलू आप इसमें शामिल करेंगे 5 अदद दरमियाने साइज़ के और उनको इस तरह दरमियान से काट लेंगे। काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे इसमें 1.5 चाय का चम्मच। इसमें शामिल करेंगे आप नमक 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे जायका। जब रोस्ट तैयार हो जाएगा और भूनने का टाइम होगा तो उस टाइम आप अपनी मर्ज़ी से मसाले एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेफ साइड अभी हम थोड़ा ही डालेंगे। इसमें आप शामिल करेंगे सिरका तकरीबन आधा कप। 2 तरीके से रोस्ट बन सकता है, आप चाहें तो शोरबे के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोयटा का जो रोस्ट होता है उसमें वो यखनी रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वो शोरबा बिल्कुल खुश्क कर लें और गोश्त को भून लें। फिर आप इसमें शामिल करेंगे पानी इतना कि आपका गोश्त और आलू और बाकी सब चीज़ें उसमें डिप हो जाएं। फिर आप इसमें शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 3/4 कप। अब आप देगची को कवर कर देंगे और आटे की लेई सी बना के, तो उस गुंदे हुए आटे से आप इसको सील कर देंगे अच्छी तरह से। जब आटे की लेई हर जगह लग जाए तो फिर आप इसको लो फ्लेम पे 2 घंटे के लिए पकने रख देंगे। अब इस तरह से एयर टाइट हो चुका है हमारा मटन और बिल्कुल भी हीट एस्केप नहीं होगा। 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब आप ढक्कन को उतारें और ये देखें अच्छी तरह से गोश्त टेंडर हो चुका है, तमाम चीज़ें गल चुकी हैं बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। अब आप इसको तेज़ आंच पर भून लें और यहाँ तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। आप चाहें तो शोरबे के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त मटन रोस्ट तैयार है। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।